राम जी को राजमहल में वैराग है। राजमहल में सर्व प्रकार की अनुकूलता है, सर्व प्रकार का सुख है। राम विचार करते हैं ये सुख कैसा है। अरे राजमहल में तो मच्छर भी रहते हैं, वे भी सुख भोगते हैं। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है। मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं इंद्रियों से भिन्न हूं। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। योग वासिष्ठ में प्रथम वैराग प्रकरण आता है। वैराग प्रकरण 5-10 बार नहीं, 25-30 बार शांति से पढ़ो। संसार का सभी सुख तुच्छ है, सभी सुख दुख से भरा हुआ है। आनंदमय परमात्मा नारायण है। वशिष्ठ जी ने सुंदर उपदेश दिया है। अंतस्त्यागी बहिर्संगी लोके विहर राघव, अंत एको बहिर्नाना लोके विहर राघव। ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं है। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। जो बंगला में रहता है, जिसका जीवन विलासी है, वो ज्ञान को नहीं पचा सकता। ज्ञान को पचाना बड़ा कठिन है। वैराग हो गए वही ज्ञान टिकता है। रामचंद्र जी को वैराग हुआ है। वशिष्ठ ऋषि ने सुंदर उपदेश दिया है। जगत छोड़ना नहीं है, जगत का सुख सच्चा सुख नहीं है, ऐसा समझ करके संसार का मोह छोड़ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना। क्या छोड़ना चाहते हो? राजमहल छोड़ करके आप जंगल में जाओगे, वहां झुपड़ी की जरूर पड़ेगी। अच्छे वस्त्र न पहनोगे तो लंगोटी की जरूर पड़ेगी, कंदमूल फल की भी जरूर पड़ेगी। संसार में रहना है और संसार का सुख सच्चा नहीं है, ऐसा समझ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना है। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना है, अंदर से प्रेम परमात्मा के साथ करना है। ये वासिष्ठ का सुंदर उपदेश दिया है। उसी समय विश्वामित्र जी वहां आए। विश्वामित्राध्वरेण मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरल्पपुंगवाः। विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में यज्ञ करते हैं। यज्ञ में राक्षस विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी श्री अयोध्या जी में आए। सरयू जी का नाम है राम गंगा। सरयू जी को वंदन करके स्नान किया। किसी भी तीर्थ में आप जाओ, तीर्थ देव को वंदन करो, तीर्थ में स्नान करो। कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरयू से तो तुलई न तुलसीदास सियावर रामचंद्र की। सरयू जी का महिमा कौन वर्णन कर सकता? भगवान कृपा करे तो जीवन में 1-2 बार अयोध्या जी में चित्रकूट में जाकर के महीना 2 महीना रहो। लोग यात्रा करते हुए जाते हैं, 1-2 दिन वहां रहते हैं, पेड़ा बर्फी मिठाई लेकर के वापिस आ जाते हैं। हमारी यात्रा हो गई सर। ऐसी कोई यात्रा होती है? कौवा भी ऐसी यात्रा करता है। तीर्थ में निवास करो, तीर्थ में भजनानंदी संत रहते हैं। अयोध्या जी में चित्रकूट में संत दर्शन होता है। तुलसीदास महाराज को चित्रकूट में सीताराम जी का दर्शन। आज भी अयोध्या चित्रकूट में भजनानंदी संत बहुत है। कलयुग का प्रभाव बहुत कम दिखता है। अयोध्या चित्रकूट के संत कभी मांगते नहीं। गरीबाई बहुत है, साधारण वस्त्र पहनते हैं। अति से भूख लगती है तब सथुआ खाते हैं।
सीताराम 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 जप करते। संतों की ऐसी भावना होती है, सीता जी मेरे को सब कुछ देती है, मैं किसी मानव के पास नहीं मांगूंगा, मानव के पास मांगू तो मेरी मां को दुख होगा, मेरा सेवक होकर के जगत के पास भीख मांगता है, मैं श्री सीता जी का सेवक हूं। सीता जी हमारा पोषण करती है, संत कभी मांगते नहीं है, बिना मांगे कोई देवे तो लेते हैं, मांगना तो क्या आंख ऊंची करके सामने देखते भी नहीं, कोई देता है तो लेते हैं, ऐसी भावना करते सीता मां मेरे को देती है। महीना 2 महीना चित्रकूट में अयोध्या जी में जाकर के रहो, कलयुग का प्रभाव आज भी वहां बहुत कम है, कोई झगड़ा करता ही नहीं है, सभी प्रेम से रहते हैं। अयोध्या जी में एक एक घाट में स्नान करने का महिमा है। शरीर जी के घाट के नाम भी दिव्य है, स्वर्ग द्वार घाट, रोमोचन घाट। जानते अजानते किसी भी जीव का ऋण रह जाता है। रोमोचन घाट में स्नान करे, एक साधु को भोजन करावे, सीताराम जी को वंदन करे, अनजान में किसी का ऋण रह गया हो, वो ऋण में से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए इस घाट का नाम है ऋण मोचन घाट। कभी आप अयोध्या जी में जावे तो याद रखना और राम घाट में स्नान करना। राम घाट में स्नान करने का बड़ा भारी महिमा है। अयोध्या जी से 3-4 मील दूर ये राम घाट बताते। इस समय वहां घाट नहीं है, सरयू जी है, रेती है, हजारों वर्ष हो गए वहां घाट था, सीताराम जी वहां स्नान करते थे। आज भी उस भूमि में ऐसी दिव्य शक्ति है, हृदय पिघलता है, मन की चंचलता कम हो जाती है, मन स्थिर होता है, सात्विक भाव जागता है। प्रातः काल में 4 बजे राम घाट में स्नान करो, वहां रेती में बैठ करके सीताराम 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 प्रेम से जप करो, आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसा लगता है सीताराम जी यहीं बैठे हैं, हजारों वर्ष हो गए। उस भूमि में ऐसी दिव्य शक्ति आई है, हृदय पिघलता है, सात्विक भाव तक। शरीर जी का महिमा कौन वर्णन कर सकता है। विश्वामित्र जी स्नान करते हैं, विश्वामित्र जी ने देव ऋषि पितरों का तर्पण किया। बड़े ऋषि है, बड़े ज्ञानी हैं, देव ऋषि पितरों का तर्पण करना ही चाहिए, नहीं तो ज्ञान में भक्ति में बहुत विघ्न आता है। जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिर्ऋणैः ऋणमा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यो इति। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण लेकर के जीव जगत में आता है। देव अन्न देते हैं, जल देते हैं, देव पवन देते हैं, प्रकाश देते हैं, देवों के उपकार भूलना नहीं। ऋषि हमको ज्ञान देते हैं। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है, आप सब लोग ऋषि के बालक हो। ऋषियों के उपकार क्यों भूलते हो? ऋषियों को याद करो। थोड़ा जल देने में आपका क्या कम होता है? पितरों का स्मरण करो, थोड़ा जल दो। थोड़ा जल देने से ऋषि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तर्पण से तृप्ति होती है, तर्पण करना ही चाहिए। जो देव ऋषि पितरों का तर्पण नहीं करता है उनको शाप लगता है, उसके ज्ञान में भक्ति में विघ्न आता है। थोड़ा सा जल देने में आपका क्या कम होता है? विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी है, देव ऋषि पितरों का तर्पण किया। दशरथ महाराज के दरबार में आए हैं, दशरथ महाराज ने स्वागत किया है। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है,
जिसने गायत्री के 3 पुरुष चरण किए हैं, ऐसा ब्राह्मण आपके घर में आवे तो समझना मेरा कल्याण होने वाला है। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के आचार्य हुए हैं। दशरथ महाराज को आनंद हुआ है, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण मेरे घर में आए हैं। मेरे दादा ने बहुत तपस्या की है, मेरे दादा के पुण्य प्रताप से इसे संत कृपा करके दर्शन देते हैं। रघुकुल सुकृतम ज्योतयति आगमस्ते। मेरे दादा के पुण्य प्रताप से आप आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने कहा है, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, राम लक्ष्मण मेरे को दे दे। दशरथ महाराज का राम जी में सच्चा प्रेम था। राम मेरे आंख से दूर न जाए, राम उनको सहता नहीं है। आपने ठीक मांगा ना, मेरा राज मैं आपको दूंगा, राम को आंख से दूर न कर। 5-10 मिनट मेरा राम मेरे से दूर जाए तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। कहाँ गया है, कब आएगा? राम को देखने में तृप्ति नहीं होती है। ऐसा पुत्र हुआ नहीं, होने वाला नहीं। राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं है और दशरथ के जैसा कोई पिता भी हुआ नहीं। उनका सच्चा प्रेम था। राम वन में जाने के बाद अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते थे। उनके आंख में राम थे, उनके मन में राम थे, उनके रोम रोम में राम थे। कौशल्या जी को बार बार कहते थे, राम जहां हो वहां मेरे को तू ले जाओ, राम को देखना है। मैंने कभी राम को देखा ही नहीं। दशरथ के जैसा कोई पिता हुआ, राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं, भरत लक्ष्मण के जैसा कोई भाई हुआ नहीं। जगत जननी श्री जानकी जी के समान कोई महान पतिव्रता स्त्री हुई नहीं। हनुमान जी के समान कोई बलवान बुद्धिमान हुआ नहीं। रामायण के सभी पात्र दिव्य है। राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं अपने प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। दशरथ महाराज का राम जी में सच्चा प्रेम था। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को आंख से संकेत किया, आप समझाओ। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले गए। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं गुरुदेव के अधीन हूं। कोई भी काम करते हैं तो अंतिम सलाह वशिष्ठ ऋषि की लेते थे। वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वही होता है। किसी साधु संत में विश्वास रखो, अपनी बुद्धि से काम मत करो। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं परतंत्र हूं, मैं गुरुदेव के अधीन हूं। वशिष्ठ ऋषि जो आज्ञा देते हैं वही होता है। दशरथ महाराज को वशिष्ठ ऋषि ने समझाया कि राम की जन्मपत्री मेरे हाथ में आई थी, देखने से मेरे को विश्वास हो गया है इसी वर्ष में राम का लग्न होने वाला है। अति सुंदर कोई राजकन्या के साथ लग्न होने वाला है। ये विश्वामित्र जी जो आए हैं राम का लग्न करने के लिए आए कि मेरे राम का लग्न करने के लिए आए। हाँ, तो मैं कल नहीं आज भी मिलने के लिए तैयार हूं, जल्दी लग्न हो गए। मेरी वृद्धावस्था है, सीता राम जी के लग्न का मेरे को दर्शन करना। वशिष्ठ ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सब मंगल होने वाला है। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है। श्री राम विनय की मूर्ति है। पिताजी के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? दशरथ महाराज ने कहा है विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करना है, करोगे? पिताजी आप जो आज्ञा दो सो आपकी आज्ञा का पालन करो। राम लक्ष्मण कौशल्या मां को वंदन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई है। रामायण में ऐसा लिखा है राम बहुत ही कम बोलते, ज्यादा बोलना राम जी को अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी
जी ने कथा सुनाई है, मां गुरुदेव की सेवा करनी, आप आज्ञा दो। कौशल्या जी ने विचार किया, मेरा राम अब यौवन में प्रवेश करता है, इसी समय सत्संग की जरूरत है। बाल्य अवस्था में माता पिता का छत्र होता है, माता पिता अपने बालक को पाप करने से रोक लेते हैं। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है, तब मानव थोड़ा सयाना हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं है, तब सत्संग न करे तो भी हर्ज नहीं है। सत्संग की जरूरत जवानी में है। यौवन काल बड़ा खराब काल है। यौवन में प्रायः सभी जीव भूल करते हैं। बहुत पवित्रता से, अतिशय सरलता से जिसका यौवन परिपूर्ण हुआ है, ऐसे महान पुरुष इस संसार में बहुत कम है। कौशल्या जी ने विचार किया, मेरा राम यौवन में प्रवेश करता है, विश्वामित्र जैसे जितेंद्रिय तपस्वी ब्राह्मण का सत्संग मिले, राम को आशीर्वाद मिलेगा। कौशल्या जी ने कहा है, पिताजी की जो आज्ञा वही मेरी आज्ञा, पिताजी प्रसन्न हुए वैसा करो। राम लक्ष्मण वंदन करते हैं, कौशल्या मां आशीर्वाद देती। कौशल्या मां विश्वामित्र जी को वंदन करती है। विश्वामित्र जी को कहा है, मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम अति सरल है, राम को भूख लगती तब कभी मां को भी नहीं करता है, मां की बहुत मर्यादा रखता है, मां को बहुत मान देता है, ऐसा हुआ नहीं है। मेरे राम को, लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है। मेरा राम कभी मांगेगा नहीं, आप याद रखो। श्री राम श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। बालकृष्ण को हाथ में ही माखन मिश्री रखते। बालकृष्ण जगत को समझाते हैं, मिश्री के जैसे मधुर बनो तो मैं आपको हाथ में रखूं। जिसका अंदर माखन के जैसा मृदु है, उसको भगवान हाथ में रखते हैं। सभी को मान देने से जीवन में मिठास आती है, किसी का भी अपमान करने से जीवन में कड़वाश आती है। मधुर बोलने से जीवन में मिठास आती है, कर्कशवाणी बोलने से जीवन में कड़वाश आती है। श्री राम श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। विश्वामित्र जी ने कहा, मां चिंता करना नहीं, आश्रम में बहुत से गाय है, रोज माखन होता है, मैं याद रखूंगा। माता पिता को वंदन करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। राम परब्रह्म है, लक्ष्मण जी महाराज शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म की जोड़ी है, साथ में रहते हैं। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। पाणिनि ऋषि ने व्याकरण शास्त्र में विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए एक सूत्र लिखा है, मित्रे चर्षौ। मित्रवाचक ऋषि शब्द जहां आता है वहां दीर्घत्व होता है। विश्वम मित्रम यस्य सः विश्वामित्र। जो जगन मित्र है उसके पीछे जगदीश चलते हैं। राम परमात्मा है, राम जगत के मालिक है। भगवान जो जगन मित्र है उसके पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगन मित्र। जगत के साथ मैत्री करना तो अशक्य है। जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने वर्णन किया है, किसी भी जीव के साथ वेर न करो, ये मैत्री करनी जैसा ही है। वेर न करना भी मैत्री है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी के साथ मेरा वेर नहीं है। जगत के साथ मैत्री तो कोई नहीं कर सकता। किसी भी जीव के साथ वेर न करे, वो मैत्री करने जैसा ही है।
बलाति बला विद्या दी है। विश्वामित्र जी के आश्रम में राम लक्ष्मण आए हैं। यज्ञ मंडप में के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े। राम जी पीला पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीला पीतांबर पहनते हैं। लक्ष्मण जी गोरे हैं, राम श्याम है। गौर सुंदर श्याम सुंदर की जोड़ी है। धनुष बाण सज्ज है, छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य है। राम जी के हाथों घूटन को स्पर्श करते। ध्यान धृत शरधनुषम आजानुबाहु राम है। जिसके हाथ घूटन को स्पर्श करते हैं वो बड़ा भाग्यशाली, बड़ा योगी होता है। आप बैठे बैठे घूटन को हाथ लगाओ, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको होगा मेरा भी हाथ घुटन को लगता है, ऐसा नहीं। खड़े होने के बाद जिसके हाथ घुटन को लगता है। राम आजानुबाहु है। एक वैष्णव ने राम जी को पूछा था, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हाथ क्यों रखते हैं? रामचंद्र जी ने कहा था, मेरे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, एक एक को मिलने की मेरे को बहुत इच्छा होती है। राम तो बड़े सरल है, रीछ और बंदरों को भी मिले। ये वानर राम जी की क्या सेवा कर सकते हैं? वानरों ने मेरे को बहुत मदद की, इसीलिए मैं रावण को मार सका हूं। राम तो वानरों को भी मिलने को तैयार है, रीछों को भी मिलते हैं। राम सभी को मिलने के लिए तैयार है। राम जी ने कहा, मेरे हाथ लंबे इसलिए हैं, मेरा भगत कोई बहुत मोटा हो इसलिए मैंने हाथ लंबे। राम तो सभी को मिलने के लिए तैयार है। मानव अभागा है, भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है, परमात्मा को मिलने की इच्छा नहीं होती है। आप किसी मानव को मिलते हो तो आपको सुख होता है। आप जब भगवान को मिलोगे कैसा आनंद हो, जागरण। राक्षस रात्रि में भी आते हैं, इसलिए राम जागरण करते हैं। गुरुदेव के यज्ञ का रक्षण किया है। अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनमरक्षता। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिए हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजमान है। उसी समय जनकपुरी से श्री सीता जी के स्वयंवर की पत्रिका आई है। विश्वामित्र जी ने कहा है, मेरे को निमंत्रण आया है, जनकपुरी में जाना है, आओगे? राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, माता पिता की आज्ञा है, गुरुदेव की सेवा करो, हम आपके सेवक है। आप जहां जाओ आपके पीछे पीछे उन दोनों भी आएंगे, हम आपके सेवक हैं। कैसा मधुर बोलते हैं। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुरी में जाते हैं। मार्ग में अहल्या जी का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से अहल्या जी पत्थर हुई थी। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कहा है, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। राम पूछते इस पत्थर में क्या है? ये ऋषि पत्नी अहल्या। राम जी ने कहा, महाराज मेरा एक नियम है, मैं किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता, मैं स्त्री को दूर से वंदन करता हूं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, न स्पृशे दारवीमपि। दारवी का अर्थ होता है लकड़ी की पुतली। अनजान में स्पर्श हो तो क्षम्य है, जानबूझ करके स्पर्श करे तो सजा है। राम जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए। किसी स्त्री को स्पर्श करने की क्या जरूरत है? साधु ब्राह्मण ब्रह्मचारी को स्त्री दूर से वंदन करे, स्पर्श न करे। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। रामचंद्र जी ने कहा, मैं स्त्री को वंदन करूंगा, मैं चरण से स्पर्श करूं तो मेरे को पाप लगेगा। वो किसी स्त्री को नहीं छूता। राम कैसा बोलते हैं? राम परमात्मा है। राम कहते हैं मेरे को पाप का भय लगता है, मैं पाप नहीं करूंगा। आजकल के लोगों को पाप का जरा भी भय नहीं लगता। राम जी ने कहा, मैं
चरण से वंदन करूंगा, चरण से स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी समझाते हैं आप वंदन करो तो उसका उद्धार नहीं होगा, आपके चरण स्पर्श से उसका उद्धार। आप चरण से स्पर्श करो। रामचंद्र जी ने कहा मेरे चरण स्पर्श से उसका उद्धार होवे तो मेरे को पाप लगेगा। राम जी की किसी भी लीला में मर्यादा का भंग नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अहल्या जी को स्पर्श किया ही नहीं है। राम वहां खड़े हैं। उस समय जोर से पवन आया है। पवन आने से रामचरण की रज उठी है। रामचरण का स्पर्श अहल्या जी को हुआ नहीं है, रामचरण रज का स्पर्श है। प्रत्यक्ष स्पर्श करने की क्या जरूरत है? रामचरण रज में ऐसी शक्ति है। अहल्या जी को रामचरण रज का स्पर्श हुआ है। मुनि शाप जो दीना अति भगतीना, बुद्धि पत्थर के जैसी कठिन हो जाती है। बुद्धि काम सुख का स्मरण बहुत करती है, इसीलिए बुद्धि पत्थर के जैसी कठिन होती है। भगवान की सेवा पूजा में हृदय पिघलता नहीं है, आंख में आंसू आते नहीं है, हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का स्मरण करने से बुद्धि पत्थर के जैसी हो जाती है। संत चरण रज, भगवत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। रामचरण रज का स्पर्श हुआ, अहल्या जी का उद्धार होता है। अहल्या जी ने स्तुति की है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी में आए हैं। जनकपुरी के बाहर एक आंबावाड़ी, वहां राम जी विराजमान हैं। जनक राजा ने सुना, दौड़ते हुए आए हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत किया है, पूजा की है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान है। जनक महाराज दर्शन करते हैं, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते हैं। कौन है? जनक राजा ने प्रश्न पूछा है, ये ऋषि कुमार है कि राजकुमार है? कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा आप ही विचार करो, आप बड़े ज्ञानी हो, आप पूछते हो ये कौन है? जनक महाराज राम दर्शन में तन्मय हो गए। बड़े ज्ञानी है, पहचान लिया। जनक राजा ने कहा मेरे को ऐसा लगता है ऋषि कुमार भी नहीं है, ये राजकुमार भी नहीं, तो ये कौन है? भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखते हैं, सर्वकाल ध्यान करते हैं। वेद जिसका वर्णन नेति नेति शब्द से करते हैं, वेद प्रतिपादित पर ब्रह्म ही राम है। राम दशरथ के पुत्र नहीं है, राम ऋषि कुमार नहीं है, पर ब्रह्म ही राम है। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचीत सादासीत साक्षात रामायणात्मना, वेद प्रतिपादित ब्रह्म ही राम है। पहचान लिया है। राम जी ने आंख से गुरुदेव को थोड़ा संकेत किया, मेरे को प्रकट होना नहीं है, मेरे को छिपाना। विश्वामित्र जी छिपा तो ऐसा कोई नहीं है, ये तो दशरथ महाराज के पुत्र है। जनक राजा ने कहा मेरे को ऐसा होता है किसी के भी ये पुत्र नहीं है, ये सभी के पिता यही है, ये परमात्मा है। जनक महाराज बड़े ज्ञानी है कि राम परमात्मा है, तेरे को किसने कहा? जनक राजा ने कहा है मेरे को किसी ने भी कहा नहीं है, मेरा पवित्र मन मेरे को कहता है। मैं संसार में रहता हूं, मेरे मन में कभी संसार नहीं आता है। मेरे को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। संसार में रहने से मन बिगड़ता नहीं है, मन में संसार आवे तो मन बिगड़ता है। ज्ञानी पुरुषों को संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। जनक महाराज बड़े ज्ञानी है। महाराज आज तक निराकार ब्रह्म का मैं ध्यान करता था। दो आंख के मध्य में ललाट में ज्योत है, आंख बंद करो और ललाट में नजर करो, आपको थोड़ा प्रकाश दिखेगा। ज्ञानी पुरुष सतत चिंतन करते हैं पुरुष में, मैं स्त्री नहीं।
शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, प्रकाश में परमात्मा का मैं अंश हूं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। ये राम जी का दर्शन करने के बाद मेरा मन मेरे को कहता है, निराकार का ध्यान क्या करते हो? निराकार को किसी की दया नहीं आती है, निराकार किसी को पाप करने से नहीं रोकता है। राम बड़े दयालु है, राम कृपा करते हैं। निराकार का ध्यान छोड़ो और राम जी का ध्यान करो। मेरे मन का आकर्षण जो करता है वो ईश्वर ही होना चाहिए। राम ईश्वर न होते तो मेरे मन का आकर्षण नहीं करते।